पीरजादा मोहम्मद शफी यानी कि बब्बर शेर भी यहाँ पहुँचे हैं। और आज आपको कैसे ख्याल आ गया, क्या युवाओं को याद आ गई कि इनका भी साथ दिया जाए? आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं जनाब, मेरा काम यही है, मेरा काम यही है कि जम्मू कश्मीर के बच्चों को इंसाफ दिलाने का। मेरा जंग यही है, आखिरी सांस तक मेरा जंग जारी रहेगा, तब तक जब तक जम्मू कश्मीर के बच्चों को इंसाफ मिलेगा। मेरा जंग जारी रहेगा। मुझे रोना आया था, मुझे आज था डीजी मिलना था, मगर बदकिस्मती की वजह से डीजी साहब वहाँ नहीं थे, तो मुझे फरियाद करना था उसको। तो उसके बाद मैं आया हरी सिंह के पार्क में, मैंने बच्चों को आज यहाँ देखा हरी सिंह के पार्क के बाहर। मुझे रोना आया था कि मैंने बच्चों को देखा यहाँ इस ठंड में। कश्मीर में चले कलान नहीं है जनाब, और जम्मू में चले कलान है। मैं इस ठंड के वजह से बीमार भी हो गया। इन बच्चों की क्या हालत है? ये तो जेके एसएसबी वाले यहाँ हरी सिंह के पार्क के बाहर धरने पर बैठे हैं। क्या लगता है कि एक तरफ से तो सरकार ट्रांसपेरेंसी की बात करती है और प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट रखने की बात करती है, जो भी रिक्रूटमेंट को लेके आती हैं, स्कैम भी होते हैं, और उसके बाद स्कैम वाला मामला तो फिलहाल पूरी तरह से क्लियर नहीं होता, लेकिन उनके ऊपर एक और नई मुसीबत डाल दी कि वेटिंग लिस्ट सिस्टम को भी खत्म कर दिया। मेरा कोशिश यही है, सरकार को जगाने की कोशिश करूंगा। बाकी काम है सरकार को इन बच्चों को इंसाफ दिलाने का। मैं कोशिश करूंगा परसों मंडे को एलजी साहब को मिलने का कोशिश करूंगा। अगर उनने मिलने दिया था, मैं ज़रूर इन बच्चों को फरियाद बताऊंगा, चाहे जम्मू के बच्चे हो चाहे कश्मीर के बच्चे हो, ये बब्बर शेर के बच्चे हैं। एलजी एडमिनिस्ट्रेशंस को लेकर आपको कितनी उम्मीद है? लेकिन जब से एलजी एडमिनिस्ट्रेशंस आई हैं, कई तरह की मुश्किलों का सामना जो है यहाँ के युवाओं को करना पड़ा। क्या आप इस एडमिनिस्ट्रेशंस की जो वर्किंग है, फंक्शनिंग से खुश हैं? अगर विशेषकर हम बात करें युवाओं को लेकर। मैं 8 महीने पहले एलजी साहब से श्रीनगर में मिला था। मैंने यही फरियाद बताया, जम्मू कश्मीर के युवाओं को इंसाफ दिलाना, इनको रोजगार देना। जिन माँ बाप ने मेहनत करके मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाया, आज वही बच्चे टेंशन में, बेचैनी में, वही बच्चे आज है। मेरा अपील है, हाथ जोड़कर अपील करता हूँ एलजी साहब से, जो जेके एसएसबी वाले बच्चे हैं जो हरी सिंह के पार्क के बाहर धरने पर बैठे हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं स्वर्णवीर भी इस समय हमारे साथ हैं और इस एजिटेशन को लेकर ये लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। काफ़ी समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आज इन्होंने जैसे डिसाइड किया था कि धरने पर बैठेंगे। स्वर्णवीर, काफ़ी समय से आप लगातार इस चीज़ को लेकर लगे हैं कि सरकार ने जो वेटिंग लिस्ट वाला प्रोसेस सिस्टम है उसको एबॉलिश कर दिया है। क्या लग रहा है कि क्या वजह लगती है इसके पीछे? एक्चुअली ये लाइटली ले रहे हैं हमारी इस मूवमेंट को। हम तो चलो ठंड में बैठे हैं, गले में हमारे बैठ गए हैं अब, लेकिन बड़ा दुख हो रहा है कि हमारी बात को लाइटली ले लिया, जबकि हर चीज़ हमने प्रॉपर तरीके से दी है जहाँ जहाँ देनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी हमने मेमोरेंडम दिया, यहाँ के इलेक्टेड लोग हैं उनसे मिले, अभी भी लेकिन लाइटली लिया जा रहा है। तो अब हम फाइनली स्ट्राइक पे आ गए हैं और हमें पता है कि अभी 1-2 दिन के बाद हमारे यहाँ होम मिनिस्टर साहब है वो अभी जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि प्रेशर बनाना, काफ़ी लोगों की कॉल्स भी आ रही हैं, वो हमारे साथ आना चाहते हैं। तो हम थैंकफुल है बब्बर शेर जी का, ये भी हमारे साथ बैठे। ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े लोग जब हम बैठते हैं तो हमें एक उम्मीद आती है कि शायद हमारी मूवमेंट को सपोर्ट मिलेगी। यही प्रेशर बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं कि हमारे होम मिनिस्टर साहब के आने से पहले हम अपनी मूवमेंट को थोड़ा बड़ा करते हैं। आप लोगों के साथ हूँ इंशाल्लाह, जब तक अल्लाह ताला ने मुझे जान दिया तब तक जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ मैं शाना बशाना खड़ा हूँ। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा कोशिश है, मेरा जंग आखिरी सांस तक आप लोगों के लिए। थैंक यू सर। बस यही, जैसे सर ने बोला, अब काफ़ी और लोगों की भी कॉल्स आ रही हैं, वो भी बोल रहे हैं कि हम आपके इस मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे। तो हम तो कंटिन्यूसली अब करेंगे, क्योंकि जेन्युइन सी डिमांड है, लेकिन पता नहीं कोई इसको लाइटली क्यों ले रहा है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे, अगर हमें जो हमें सपोर्ट करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। अगर जिसने हमें सपोर्ट नहीं की तो कॉमन सेंस की बात, हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। आमतौर पर देखा गया कि दूसरी स्टेट्स, राज्यों में ये सिस्टम है, वहाँ पर है, लेकिन क्या यहाँ पर क्या बदलाव क्या लाना चाह रहे हैं सरकार यहाँ की कि वेटिंग लिस्ट सिस्टम को ख़त्म करके वो कौन सी ऐसी आपको लगता है कि कोई ऐसी बेहतरी लाना चाहते हैं कि जो उससे फ़ायदा होगा युवाओं को? बेसिकली मैंने पहले भी बड़ी बार बोला, वही बोल रहा हूँ बार बार, कि जम्मू कश्मीर को एक नए तरीके का रेवेन्यू जनरेट करने का अड्डा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जेकेएसएसबी जैसी एजेंसीज को आगे कर रहे हैं कि चलो आपके माध्यम से पैसा इकट्ठा किया जाए। मैंने पहले भी कहा था लास्ट टाइम भी कि अभी VLW का एग्जाम जब हुआ था उसमें 2 लाख बच्चों ने फार्म भरा था। 500 का एक फार्म है, उसके हिसाब से 10 करोड़ रुपया उन्होंने सिर्फ एक एग्जाम से इकट्ठा किया है। तो उसमें भी आप देखें, क्योंकि एक बच्चे ने काफ़ी ज़्यादा फार्म भरे होते हैं बच्चे ने, तो जाना उसने एक ही एग्जाम में होता है जहाँ मतलब एक ही जॉब पकड़ेगा जहाँ उसको बेस्ट लगता है, तो बाकी वैकेंसी तो खाली हो जाएंगी। तो मतलब जो खाली वैकेंसी रह जाएंगी उस पर फिर से फॉर्म लगेगा, मतलब फिर से 8-9 मतलब अगर 8-9 करोड़ रुपया या ज़्यादा ही रुपये मतलब एक एग्ज़ाम से आप
इकट्ठा कर दोगे। वही मैंने बोला कि रेवेन्यू जनरेट करने का अड्डा बना दिया गया है और सुन नहीं रहे नहीं यूथ के। अगर सच में आप चाहते हो जॉब देना तो आपको वेट लिस्ट को रिज्यूम करना चाहिए ताकि बच्चे सब फिट हो जाए। फिर से आप एग्जाम कराओगे, फिर से बच्चों को वेट लिस्ट में रखोगे या मतलब जो उम्मीद होगी, मतलब आप प्रॉपर तरीके से जम्मू एंड कश्मीर बच्चों को फिट नहीं करना चाहते हो, कुछ ना कुछ कमियां चखना चाहते हो, रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हो, बस ये इनका माध्यम यही चल। रेवेन्यू जनरेशन जो सबसे बड़ा एक इसके पीछे उद्देश्य है सरकार का या JKSSB का, उसको लेकर देखिए इस ठंड में ये सभी यहाँ पर बैठे हैं, सुबह से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। काफ़ी दिक्कत होती है युवाओं को कि इस तरह के सरकार उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अपॉर्चुनिटी देने की बजाय ऊपर से इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा देती हैं। क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम याशिका महाजन है और हम यहाँ से कुछ पहले दिनों से यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार से यही कहना चाहते हैं कि वेटिंग लिस्ट जो हटाई है उसे रिवाइव किया जाए, क्योंकि यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा इससे सफ़र कर रहा है। पेपरों की तैयारी करते हैं, उसके बाद नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। आज मतलब गवर्नमेंट की वजह से हम यहाँ रोडों पर बैठे हुए हैं। इतना पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा अगर हमें रोड पर ही बैठना है। तो हम गवर्नमेंट से और LG साहब से यही कहते हैं कि वेटिंग लिस्ट को दोबारा से रिवाइव किया जाए ताकि यूथ को सफ़र ना करना पड़े, आने वाली जनरेशन को सफ़र ना करना पड़े, जम्मू कश्मीर के बच्चों को सफ़र ना करना पड़े। तो हम यहाँ पे उनसे बड़े विनम्र तरीके से यही अपील करते हैं कि प्लीज़ वेटिंग लिस्ट को दोबारा से रिवाइव किया जाए। जी बिल्कुल, अब वेटिंग लिस्ट को रिवाइव किया जाए, यही इनकी डिमांड है। जब दूसरे राज्यों में इस तरह की व्यवस्था अभी भी है, लेकिन जम्मू में इस तरह की व्यवस्था, जम्मू कश्मीर में उसको एबॉलिश किया गया है। कहीं ना कहीं इनके साथ इनजस्टिस है और इस इनजस्टिस के खिलाफ ये लोग आज धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं और लगातार अपने इस आंदोलन को जारी रखने की इन्होंने बात कही है। और सरकार को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए कि इन युवाओं के लिए कम से कम इस तरह की जो उनके साथ अन्याय किया जा रहा है उसको ध्यान दे और इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करे। एक तो एम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है, समय पर पहले एग्ज़ाम नहीं होते, अगर होते हैं कहीं ना कहीं किसी वजह से विवादों में हो जाते हैं, और ऊपर से अगर वेटिंग लिस्ट के लिए एक उम्मीद रहती है कि कई जो कैंडिडेट्स हैं वो नहीं ज्वाइन करते हैं उस जॉब को, उस पोस्ट के लिए, उन्होंने किसी और एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर लिया होता है, उनको मौका मिलना चाहिए जो उसके बाद वेटिंग लिस्ट में है। लेकिन ऐसी व्यवस्था को ख़त्म करना कहीं ना कहीं इन अनएम्प्लॉयड जो यूथ हैं उनके लिए एक तरह से उनके साथ अन्याय करना जैसा है।